हेलो एवरीवन, लॉजिकल स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम आर एस अग्रवाल के सीरीज को अभी शुरू किए हैं और आर एस अग्रवाल की किताब के अभी हम अनुपात और समानुपात चैप्टर को देख रहे हैं। ठीक है, तो अनुपात और समानुपात में हम 26 तक बनाए थे पिछले वाले वीडियो में क्लास में। तो आगे से बनाएंगे 27 नंबर से। ठीक है, आज 27 नंबर से बनाएंगे। तो चलिए देखिए 27 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो एम ए प्लस एन सी बट्टा एम बी प्लस एन डी क्या होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ए का मान यहाँ पे सी है, ठीक है, और बी का है डी। ऐसे ही लिखते हैं ना, जैसे हम बताए थे ए बट्टा बी लिखते हैं, अनुपात को बट्टा में लिखते हैं। ठीक है, इक्वल सी बट्टा डी हो जाएगा। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा, ए का ये मान सी हो जाएगा और बी का मान डी हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। चलिए तो हम क्या करेंगे, किसी एक को इसमें बदल लेंगे, किसी एक को बदल लेंगे एम ए में, या तो हम ए को बदल लेंगे या सी को बदल लेंगे। ठीक है, और एक ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एम ए प्लस एन सी है, ठीक है, अब बट्टा एम बी प्लस एन डी है। ठीक है, चलिए दोनों में से किसी एक को हम बदल लेते हैं। चलिए हम मान लीजिए कि ए को बदल लेंगे। ठीक है, ए को बदल लीजिए, तो एम ए की जगह पर हम सी लिख सकते हैं, गुना सी प्लस एन और गुना ये ऐसे ही सेम रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एम गुना बी को बदल लीजिए, बी को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी प्लस और इसको ऐसे ही रहेंगे, एन गुना डी हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि दोनों में से हम सी कॉमन ले लेंगे, दोनों में सी और इसमें से डी कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सी कॉमन लीजिएगा, सी कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा एम प्लस एन। ठीक है, और बट्टा नीचे डी कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा। अब दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा सी बट्टा डी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो सी अनुपात डी हो जाएगा। अगर ऑप्शन में सी अनुपात डी हो या ए अनुपात बी है, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सी अनुपात डी लिखिए या फिर ए अनुपात बी, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर का, ये 28 नंबर है। ठीक है, चलिए ये भी बहुत इजी है। इसको मान हमारा मान पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे x का मान पुट कर देंगे, y का कर देंगे यहाँ पे फिर x और यहाँ पे y। तो x का मान हो जाएगा 3 और y का हो जाएगा 1। तो क्या होगा कि x का मान 3 है। ठीक है, तो 3 का क्यू क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, 27 डायरेक्टली लिख लेते हैं, माइनस 1 का क्यू क्या हो जाएगा, 1 का क्यू 1 ही होगा। तो ये हो जाएगा, और अनुपात में फिर x का क्यू हो जाएगा 27 और यहाँ पे हो जाएगा +1। ठीक है, और इसको इक्वल कर लीजिए, यहाँ पे इक्वल करेंगे तो इसमें से घटेगा एक तो 26 हो जाएगा अनुपात, और ये ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 28। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, काट दीजिए, 2 से कटिएगा तो ये 13 हो जाएगा और ये 14, 2 बार में ये 13 बार में जाएगा और ये 14। ठीक है, तो हो जाएगा आपका आंसर 13:14। चलिए समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2a प्लस 3b अनुपात 3a माइनस 2b बराबर 19:9 हो। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि हम लिखते हैं, इसको इक्वल कर लेंगे। ठीक है, इसको लिखिए 2a प्लस 3b। ठीक है, अनुपात है तो बट्टा में लिख सकते हैं, बट्टा 3a माइनस 2b। ठीक है, और उसके बाद बराबर है, और ये भी बट्टा में लिख सकते हैं, 19/9। अब क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करने के लिए तिरछा गुना कर लेंगे। ठीक है, गुना कीजिए तो 9 से इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 18, 9 दूना 18a प्लस फिर 9 से गुना कीजिएगा तो 9 3 27b। ठीक है, इक्वल फिर 19 से 3 में गुना कीजिएगा तो 19 3 57a माइनस 19 दूनी 38 माइनस हो जाएगा 38b। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वाले मिटा दें, ऊपर वाले मिटा देते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं। चलिए अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो इक्वल करेंगे। अब क्या करेंगे, ए वाले को ये 18a को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये 38b को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए 27b इधर रहेगा, 27b इधर ही रहेगा, प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो ये 38b प्लस हो जाएगा, तो 38b। ठीक है, अब इक्वल के इधर हम 18a को लाएंगे, पहले 57a यहीं पे रहेगा। ठीक है, और ये जब प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 18a माइनस। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए बनाते हैं। अब इसको ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 और ये 6। ठीक है, 65b।
ठीक है। और इसको घटाइएगा, तो इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 39, 39A। देखिए 13 से कट रहा है, 13 पचे 65 और 13 तिया 39, यानी हो जाएगा 5B = 3A। तो क्या कर रहा है, A अनुपात B क्या होगा, तो A और B का मान पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, B का मान 3 हो जाएगा और A का मान A हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, B है, ठीक है, ये B है और ये बट्टा में ये A इधर आ जाएगा, ठीक है, तो बट्टा में A हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 यहाँ पे ही रहेगा और बट्टा में इधर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया A का मान 5 और B का मान 3, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो A अनुपात B बराबर ये A का हो जाएगा 5, तो 5:3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये भी इजी है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम बनाए थे। 29 नंबर जैसा था सेम वैसे ही 30 नंबर है। आई होप कि बना लीजिएगा आप लोग, लेकिन चलिए हम बनाते हैं, ठीक है। देखिए 3A + 5B, ठीक है, बट्टा 3A - 5B, ठीक है, और इक्वल हो जाएगा 5/1। अब इसको भी तिरछा तिरछा गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3A + 5B इक्वल, और 5 से गुना कीजिए तो 15A - 25B, ये हो जाएगा ना। चलिए अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ऊपर वाला मिटा देते हैं, कैलकुलेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में ये 5B इधर है, ठीक है, और ये माइनस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +25B हो जाएगा। अब इधर ये 15A है और ये 3A इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे A छूट गया, A हो जाएगा 3A। चलिए अब इसको फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 30B इक्वल, ये 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12A। अब इस 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 6 से काट दीजिए, 6 से 2 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। चलिए मिटा देते हैं नीचे वाले को, हो गया। अब इसके बाद हम मान पुट कर देंगे, A अनुपात B लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A अनुपात B बराबर क्या होगा, B का मान क्या हो जाएगा, B का मान 2 हो जाएगा और A का मान 5 हो जाएगा, तो 5:2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे तो पहले से ही मान दे दिया है, x का 3 दे दिया है, y का 4 दे दिया है, अब पुट कर देना है यहाँ पे, तो ये तो बहुत ईजी है। चलिए बना देते हैं, देखिए डायरेक्टली बनाएंगे। x का मान 3 दिया है, ठीक है, तो x का 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 21, ठीक है, 21 हो जाएगा, 21 प्लस y का हो जाएगा 4, ठीक है, तो 12 हो जाएगा, 12 अनुपात, फिर वैसे ही 21 यहाँ पे सिर्फ माइनस कर देना है, 12 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देना है तो क्या हो जाएगा 33 अनुपात, और इसमें से 9 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 3 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा तो ये 11 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा 11:3। ये बहुत ईजी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि P अनुपात Q इक्वल R अनुपात S इक्वल T अनुपात U इक्वल 2:3। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सब इक्वल है, ठीक है, ये सभी अनुपात क्या है, इक्वल है। तो हम जैसे लिखते थे, मान लीजिए कि P/Q लिखें या 2/3, तो बात बराबर हुआ ना, ये P का मान Q हो गया 2 हो गया और Q का मान 3 हो गया। तो ऐसे ही R/S लिख दें, 2/3 लिखे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, R का मान 2 हो जाएगा, S का मान 3 हो जाएगा, या फिर ऐसे ही लिख दें T/U बराबर 2/3, T का मान 2 हो जाएगा और U का 3 हो जाएगा। तो ऐसे समझ में आ रहा है, तो पहले वाले का पहले हमेशा ये हो जाएगा, मान हो जाएगा, और ये दूसरे वाले का दूसरा हो जाएगा, तो ऐसे ही हम पुट कर देंगे यहाँ पे। चलिए कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि MP, ठीक है, तो P के जगह पे हम 2 लिख सकते हैं, M गुना 2, ठीक है, और प्लस N है तो R की जगह पे फिर 2 लिख सकते हैं, 2, ठीक है, और उसके बाद फिर हो जाएगा प्लस, और ये O हो गया, T की जगह पे फिर 2 लिख सकते हैं, गुना 2, ठीक है, और ये अनुपात में है तो बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए M
m है, m गुना q की जगह पर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस फिर है n गुना q, ये क्या है, s है, ठीक है, तो s की जगह पे हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कर रहा है o, ठीक है, o की गुना और u की जगह पे हम 3 लिख सकते हैं। चलिए हो गया। अब देखिए, अब हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, तो m, चलिए नीचे स्पेस कम है, ऊपर बना के देखते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया, इसको और छोटा कर लेते हैं। क्या था यहाँ पे, o गुना 3, ठीक है, चलिए यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो बच जाएगा m प्लस n प्लस o, m प्लस n प्लस o, यही बच गया, बट्टा, और यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा तो ये भी सेम बच जाएगा, m प्लस n प्लस o, तो क्या होगा, दोनों कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा तो बच गया क्या, 2/3, 2/3 लिखिए या 2:3, बात बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे 2:3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। देखिए ये भी इजी है, ये भी दे दिया है, x का मान 3 और y का मान 5, पुट कर देना है, x की जगह पे पुट कीजिए, ठीक है, तो x की जगह पे 3 होगा तो ये हो जाएगा 30 प्लस, और y का मान है 5 तो 5×3 15, ठीक है, अनुपात, उसके बाद x के मान पे 10 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x 3 है, ठीक है, 15 और प्लस y की जगह पे 5 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, काटिए 5 से, 9 × 5 = 45, 50 25, 9:5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इसको बनाइए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 336:216 समानुपात 980:1 है, तो समानुपात का मतलब बराबर होता है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, ठीक है, 336 अनुपात की जगह बट्टा 216, ठीक है, और समानुपात का हम बराबर लिख सकते हैं 980 और अनुपात का हो जाएगा बट्टा x का मान निकाल देना है। चलिए ज़्यादा बड़ा है तो अगर नहीं कट रहा है तो 2 से ही काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 108 हो जाएगा, और ये 2 1 6 दूना 12 8 दूना 16, ठीक है, 168, फिर 2 से काटेंगे तो 5 4, ठीक है, 8 4 84, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 7 दूना 14, और ये 4 और ये 2, ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा कितना बार में, 14 3 42 29 27, 14 से ही कट जाएगा, 14 14 25 17 14 14 6 14 7 98 70 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 9 था, ठीक है, 9 है। तो अब देखिए क्या आया है, ये ज़्यादा खिचड़ी बन गया, चलिए यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं, ये बट्टा में 9 था, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, ठीक है, 0 है, और यहाँ पे बच गया था 9, और ये 70/x था ना। उसके बाद अब x मान निकालना है x का, तो तिरछे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो x हो जाएगा, और उसके बाद ये 70 में 9 से गुना 9 7 63 630, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 630 आंसर निकल के आ गया। चलिए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 0.75 अनुपात 1 समानुपात 5:8 हो, ठीक है, तो अब हम इसको 75/100 लिख सकते हैं। देखिए 0.75 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 और पॉइंट के इधर जितना भी अंक होता है हम 0 दे सकते हैं, ठीक है, तो डबल 0 देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, ये हट गया, तो अब 25 से काटिएगा तो 25 3 75 और 25 चौका 100, यानी 3/4 हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखिए 3/4, ठीक है, और ये अनुपात है तो बट्टा में x आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद समानुपात है तो इक्वल कर देंगे, और 5/8, यहाँ पे भी x का मान निकाल देना है, तो ये 4 से कटिएगा 2 बार में जाएगा, ठीक है, तो ये 5x, तिरछे गुना कीजिए, 5x = 6, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर होगा 6/5, 6/5 लिखिए, या फिर पॉइंट में करना है तो 1.2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इसको बनाइए, सेम वैसा ही है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 7:x है समानुपात, ठीक है, 17.5 अनुपात 22.5 हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है, देखिए 7 अनुपात का होगा x, ठीक है, बट्टा में x, ठीक है, और समानुपात का मतलब हो जाएगा बराबर,
तो 17.5 है और 22.5 है। पॉइंट से पॉइंट ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है, कट गया। अब इसको 25 से काटिए, 25 से काटिएगा तो ये 9 बार में जाएगा और ये 7 बार में जाएगा, ठीक है, और ये 7 से 7 कट जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट आ गया, x का मान हो जाएगा 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल था, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।